हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीप सर और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल डी मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 12 की शुरुआत करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर रिलेशन। लेकिन उससे पहले कोई टेंशन, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप स्टार्ट करें। क्लास 11 में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, सब भूल जाइए सब चीजें। बस एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लास 12। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा उनको बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको और खुश होने की बात है। उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है यार, उनको क्या टेंशन। और वही लोग जोर शोर से और पूरी लगन के साथ, ज्यादा जोर शोर से लगेंगे कंपेरेटिवली, क्योंकि उन्हें 12th में अच्छा करना है और उन्हें पता है 11 में कम मेहनत किया उन्होंने। तो कोई नहीं, आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर रिलेशन। रिलेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि क्या सर मैथ्स में 100 मार्क्स आ सकते हैं? कैसे आएंगे 100 मार्क्स? दोस्त, आपका सिलेबस है एनसीईआरटी, उसको आप 2 से 3 बार पढ़ें एग्जाम देने से पहले और आपको ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल याद नहीं करना लेकिन याद जैसा हो जाएगा कि आप देखते ही रहे क्वेश्चन ये करें, ये इसका आंसर ऐसे करना, बिल्कुल ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। उस वे में मेहनत करना है कि आपको एनसीईआरटी पूरा कमांड हो जाए और उसके लिए आपको 2 से 3 बार बनाना पड़ेगा एनसीईआरटी। खास करके मिसलेनियस पे आप वर्क ज्यादा करें। ऑब्जेक्टिव सर, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी से बाहर आता है। दुनिया के सारे बोर्ड, खास करके दुनिया नहीं इंडिया के सारे बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव बाहर ही आता है। लेकिन अगर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं आता उनके, आप देखते ही कर दोगे, इजी ऑब्जेक्टिव आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आप इधर उधर थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का वो पेश करता है, लेकिन इससे कोई बड़ी बात नहीं कि आप कर नहीं सकते। जिन्होंने अच्छे से कमांड किया वो 100% कर सकते हैं। और एक बात ही सर, कोई भी बोर्ड्स, इंडिया के लगभग बोर्ड्स में एनसीईआरटी ही फॉलो किया जाता है। तो आप बिल्कुल मेरा लेक्चर देख सकते हैं सारे बोर्ड्स के लोग, और बिल्कुल मैं बेसिक से चलूंगा। पहले एनसीईआरटी सब कुछ हम करेंगे, एनसीईआरटी मेंस एडवांस सब कुछ इसमें कवर करेंगे। तो बिल्कुल बेफिक्र होके शुरू कीजिए। रिलेशन चैप्टर नेम रिलेशन। रिलेशन नाम लेते ही सबके रिलेशन है लाइफ में, कई सारे रिश्ते हैं हमारे, पापा मम्मी दादा दादी, बहुत लोग हैं हमारे रिलेशन में। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो आप रिलेशन के महत्व को समझें और रिलेशन को ढंग से पढ़ें। कुछ लोग लिखते हैं फेसबुक पे, इन ए कॉम्प्लेक्स रिलेशन, मुझे समझ नहीं आती ये क्या है। इससे अच्छा तो हमारा मैथ्स का चैप्टर है। आपका कॉम्प्लेक्स रिलेशन रिलेशन है या मैथ्स का चैप्टर है? 2 चैप्टर को मिला दिया, कॉम्प्लेक्स रिलेशन। तो अगर आप भी 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए दोस्त, तो आप भी लिखेंगे इन ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद क्लास 12। ऐसा ही होगा। और अभी से अगर पहले दिन से नहीं पढ़ाई करते तो धीरे धीरे, आज से नहीं अगले चैप्टर से और धीरे धीरे हम हार जाते हैं दोस्त, और हम होपलेस होके गिव अप कर देते हैं। तो इसलिए पहले दिन से शुरुआत करें और चलिए शुरू करते हैं रिलेशन। रिलेशन हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, क्लास 11 में भी थोड़ा पढ़ा था लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं, 3 बातें वहां बस पढ़े थे जो मैं याद दिला दूं जिन्होंने बिल्कुल क्लास 11 में मेहनत नहीं किया उनके लिए भी। रिलेशन एक ऑपरेशन होता था जिसके थ्रू सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होता था, दैट्स ऑल। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके थे। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म सुनते ही अजीब सा लगता है, नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म जस्ट लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा होगा दोस्त, और कुछ नहीं। सेट बिल्डर फॉर्म रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसमें सिर्फ लैंग्वेज के फॉर्म में रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में करेंगे। अब जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर, पहला ए से एलिमेंट लिखा जाता था, दूसरा बी से लिखा जाता था, तीसरा डायग्राम से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था जिसमें छोटू से ऐसे गोले बनाते थे, एरो से कनेक्ट करते थे एलिमेंट को। थोड़ा थोड़ा अगर याद है तो, नहीं है कोई बात नहीं, शुरू करते हैं रिलेशन। रिलेशन के हमें ढेर सारे डिफिनेशन पढ़ रखे हैं। अभी जैसा बताया कि ऑपरेशन होता है विद इन सम डेफिनिट रूल, वन एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करता है। तो ऐसे सारे डिफिनेशन हम पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी हम बस एकदम फोकस करें जो एकदम टू द पॉइंट हो। पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है दोस्त, और बहुत ज्यादा है। तो हम शुरू करते हैं सीधी पहली रिलेशन की डिफिनेशन से। अच्छा, रिलेशन से शुरू करने के पहले मुझे ये बताओ, सबसेट का नाम सुना है? क्या होता था सबसेट? एक छोटा सा प्यारा सा सेट होता था जिसका एलिमेंट एक बड़े से सेट में होता था। हाँ, एक छोटू सा जो सेट था उसके सारे एलिमेंट एक बड़े सेट में होता था।
और उसी छोटे और प्यारे सेट को बोलते थे उस बड़े सेट का सबसेट। जैसे मैं दिखाता हूं A1 2 3, कैसे लिख सकते हैं इसका सबसेट? देखो ये A=1 2 लिया, सबसेट इसका लिखना था। बिल्कुल पहली बात है, यहीं से शुरुआत करता हूं मैं, 5 1 2 और 1 2। अगर आप ध्यान से देखें तो यही है सेट A1 2। सबसे छोटा सेट होता है 5, एम्प्टी सेट, इसमें कुछ नहीं होता, कोई एलिमेंट नहीं होता। याद है, 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ एवरी सेट, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद सबसेट, ये दिस वन, ये खुद ही है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये सबसे बड़ा वाला सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो सब पूरा सारा ब्रह्मांड की वस्तुएं रखे रहता है। जैसे ये सेट है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सारे छोटे छोटे सेट्स के एलिमेंट्स पड़े हुए रहते हैं पहले से। देखिए कैसे 1 2 इसका देखिए, ये है सबसेट, 1 है इसमें, है 2 है इसमें, ये एक सबसेट है। तो ऐसे हम कंफ्यूज नहीं होना है इन छोटी छोटी बातों से। सबसे छोटा सबसेट 5, सबसे बड़ा सबसेट वही सेट, बस और कुछ नहीं। नंबर ऑफ सबसेट कैसे लिखते थे दोस्त? नंबर ऑफ सबसेट होता था 2 की पावर में जितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है उस सेट में? 2, 2 की पावर 2 4। काउंट करो, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तो आप शुरू करते हैं रिलेशन, बिल्कुल स्टार्टिंग। ये तो सिर्फ याद दिलाने की बात थी दोस्त। आ जाओ शुरू करते हैं, यहां से हेडिंग डाल के रिलेशन। ढेर सारे डिफिनेशन है, रिलेशन की डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल से शुरू करते हैं दोस्तों। पर जो चाहिए वही लिखेंगे। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट of two non-empty set, कार्टेशियन प्रोडक्ट, थोड़ा भारी सा भरतों सा नाम लग रहा है। नॉन एम्प्टी सेट इसको बोलते हैं नाम से, नॉन एम्प्टी, खाली जो नहीं हो। ठीक है, वैसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो। अब ये 2 सेट का है दोस्त। अब 2 सेट हो सकता है कि ए बी हो जाए, ऐसे लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, या सेम ही सेट हो जाए, दोनों हो सकता है, ए क्रॉस बी हो या ए क्रॉस ए हो जाए। 2 नॉन एम्प्टी सेट अगर दोनों सेट सेम हो या दोनों डिफरेंट दिखाते हैं। अगर मैं नोटेशन दिखाता हूं, नोटेशन, अगर सेट ए रहा तो रिलेशन को ऐसे दिखाते हैं, अलग डिफरेंट रहा तो ए टू बी है, और अगर सेम रहा तो कैसे दिखाते हैं? ए टू ए। बस इससे भी मामूली सा को मिलेगा, ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए टू सेट बी, और भी क्लियर लिखा हुआ मिलेगा बुक में। ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, तो हमें समझ जाना है कि ए टू ए, एक सेट है तो ये वाला, 2 सेट है तो ये वाला, एकदम खुल्ला लिखता है। आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं होता उनका, और खुद परेशान हो जाते हैं नहीं पढ़ के। बस आप पढ़े तो सही, विश्वास करके। ये तो अब हम दिखाते सर कैसे होता है सबसेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हम लेके दिखाते हैं ना आपको। ये देखिए, आप टेंशन नहीं लीजिए बिल्कुल, हाँ एकदम चैन की सांस लें। 1 2 3 और बी हमने दूसरा सेट ले लिया 1 2 3। आपका ए क्रॉस बी कैसे निकलता था कार्टेशियन प्रोडक्ट? सब क्या सारा पे ऑर्डर पे लिखना है, 1 से 1 लगाया, लिखिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये है भाई, यही है, ये है दोस्तों। अब यही इसको है लिखना, यही है टोटल कास्ट। अब सबसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, हमारा एक बार रिलेशन होता है सबसे। हमारा मन है, हमने लिखा r इक्वल टू 5, हम कोई भी इससे नहीं जुड़ाया, चलो यहाँ लिखते हैं, यही इससे, इसके बाद इधर लिखा हूँ r लिखा 5। ठीक है, इसी को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। जिस ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ है ही नहीं, खाली पीली है एकदम, है कि नहीं। उसके बाद मन हुआ सब ले लो दोस्त, कोई रोकने वाला नहीं। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। कितना आसान है। तुम्हारा मन है 1 2 और ले लेंगे, ले लो ऐसा वाला, जो मन करे वो उठा लो।
लो, कोई रोकने वाला नहीं है। बाद में इसी का नाम देंगे आइडेंटिटी रिलेशन, बाद में पढ़ेंगे, अभी दिमाग नहीं लगाना तो सर ये क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपको और भी लेना है, कुछ भी ले लो, 1 2 छोड़, एक ही लेने का मन छोड़, ये भी रिलेशन ऐसा कोई नाम नहीं, इसका स्पेसिफिक नाम था वो है, तो ये है रिलेशन और कुछ नहीं। अब हम एक एक से रिलेशन के टाइप, इसमें अच्छा नंबर ऑफ सबसेट, और इससे पहले एक नोट्स दिखाता हूं मैं, उसके बाद चलेंगे। ये समझ आ गया होगा, आप पॉज बटन दबाकर लिख सकते हैं, फिर रिज्यूम कर सकते हैं लिखने के लिए, हमें कोई एतराज नहीं। अच्छा अब देखो कि अगर दिया हुआ नोट रिजल्ट के रूप में, रिजल्ट के रूप में मैं लिखूं कि अगर n एक सेट है जिसमें आपको बोला m एलिमेंट है, और दूसरा ऐसा सेट है जिसमें n एलिमेंट हो, तो आपसे बताओ मुझे n a क्रॉस b में कितना होगा, m इंटू n। काउंट कर लेते हैं दोस्त, वहां 3 3 था, a इक्वल टू 1 2 3 था, b इक्वल टू 1 2 3 था, और देखें आप 3 इंटू 3 9, देखें 3 6 9, तो m इंटू n होता था a क्रॉस b में। पहले पढ़े वाले कोई नहीं, हमने बोल दिया, चिंता की कोई बात नहीं, पहले नहीं पढ़े तो। अब नंबर ऑफ पूछा कोई सबसेट ऑफ a क्रॉस b, क्या बोलेंगे नंबर ऑफ सबसेट, क्या होता था बताओ, 2 की पावर में उस सेट में जितना एलिमेंट है, किसका सबसेट है, a क्रॉस b का सबसेट निकालना है, तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट, mn, 2 की पावर mn, क्रॉस में कंफ्यूज ना हो, mn ऐसे लिख देते हैं। कोई पूछे नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ, नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ, बता देंगे यार। रिलेशंस आपने बोला कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, अभी अभी लिखा था रिलेशन इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, इसका मतलब क्या, सबसेट ही होता है रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब क्या, नंबर ऑफ सबसेट, तो वही सेम टू सेम 2 की पावर कितना एलिमेंट वही लिख देंगे, दैट्स इट। अच्छा ये निकालते हो या खुद से या मजदूरों वाला मेथड काउंट करके, तो मैं दिखाता हूं कैसा नहीं। मान लीजिए सेट है, तो पीएनसी देखो इसका बहुत फेवरेट है, रिलेशन से जब भी कनेक्ट करता है तो पीएनसी को कनेक्ट करेगा वो, और देखते हैं ये देखो, मानो इसमें कितना एलिमेंट है, mn, हम mn बॉक्स बनाते हैं, mn बॉक्स, मानो ये पहला दूसरा तीसरा mn एलिमेंट लिख लिया, पीएनसी मेथड। अब बताओ सबसेट का मतलब क्या होता है, या तो वो एलिमेंट रहे या तो एलिमेंट नहीं रहे, यही तो है। अगर मानो a इक्वल टू 1 2 लिया, इसका सबसेट कैसा कैसा होता था, एक होता था मान लो 5, एक होता था 1, एक होता था 2, एक होता था 1 2। अब तुम ही बताओ, या तो क्या है सबसेट, इसमें दोनों नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 2 दोनों है, तो इसके सबसेट लिखने का तरीका क्या है, या तो एलिमेंट कोई हो या तो नहीं हो, दैट्स ऑल, या तो दोनों हो। तो ऑप्शन कितना है, एक एलिमेंट के पास ऑप्शन एक ही है, या तो हो या तो नहीं हो, या तो हो या तो नहीं, दो ऑप्शन सबके पास है, या तो हो या तो नहीं हो। और ये 2 कितनी बार होगा मल्टीप्लाई, 2 की पावर mn, दिस इज। और दूसरा मेथड भी वही सेम मेथड, सिलेक्शन मेथड, पीएनसी से मेथड 2, मेथड 2 क्या है, mn एलिमेंट है, या तो आप एक भी नहीं चुनो, ये वाला देखो एक भी नहीं सिलेक्ट किया था, या mn एक चुन लो आप, या 2 वाला से एक चुन लो, ऐसे करके डेरिवेटिव्स लास्ट में सब वाला चुन लो। और इसी का फॉर्मूला होता था बाइनोमियल में 2 की पावर mn, ये बाइनोमियल का फॉर्मूला है, ठीक है दोस्त, इसमें कुछ नहीं सोचना, होता था nc0 nc1 nc1 2 की पावर n होता था, तो ये टेंशन नहीं जानते, अभी जान लिया, nc0 nc1 दैट इज ncn 2 की पावर n, यहाँ mn है तो mn, दैट्स इट। इसके बाद रिलेशन, ये था रिलेशन का बेसिक, ये भी नोट करें आप। अब थोड़ा सा आपको रिलेशन लिखना सिखाता हूं, पहले पहचानना सिखाता हूं और लिखना सिखाता हूं कैसा है रिलेशन। आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं मानो कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, ऐसा दिया हुआ है, b इक्वल टू क्वेश्चन है ये 1 3 5 7 9 लिया, बोला कि which of the following is relation from a to b,
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसे या ऐसे, रिलेशन ऐसे, कुछ भी हो सकता है। ये ऑप्शन लेंगे ए, पहला ऑप्शन कुछ भी ले लेते हैं, मानो 1 2 1 3, और भी ले लेते हैं, 1 2 पसंद है भाई, 2 की 7 2 की 5, कुछ भी ले लें, 2 की 9, ऐसा लेंगे एक। दूसरा ले लिया 4 5 4 9, ऐसा ले लिया। और भी कुछ ले लिया, कुछ और लो, 5 1 5 5 5 7, ऐसा लिया। और भी ले लेते हैं दोस्त, ई में ऐसा लिया 1 2 2 4 3 5 5 7, ये है ऑप्शन। देखते हैं रिलेशन का मतलब क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का मतलब क्या, पहला वाला ए से दूसरा वाला बी से। देखते हैं पहला वाला 1 से है 1 में, दूसरा वाला नहीं है। देखो ये रिलेशन यही हो गया, ये पहला वाला ए से होता है, ए टू बी का मतलब पहला वाला ए से लेंगे, दूसरा वाला बी से लेंगे। देखो पहला वाला 1 से दूसरा वाला 2 है क्या इसमें, नहीं है, खत्म, इसी ने लफड़ा खत्म कर दिया। बाकी सब ये देखो 4 से 5 है, पहला वाला 4, दूसरे में 5, 4 to 7 है, 4 to 9 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 1 है 5 1, 5 5, दूसरे में 5 है, पहले में भी 5 है, पहले में 5 है, दूसरे में 7 है। कंफ्यूज नहीं होना, पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। 1 2 लो खत्म, यही कहानी हो गया। 1 2 ये जैसे ही देखते ऐसे 2 4, यहाँ एक और पेयर है, पहला वाला 2 है, दूसरे में 4 है, ये खत्म। तो दोनों, ये दोनों रिलेशन नहीं है, ये दोनों रिलेशन है। और भी लिखना सीखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जो आपको डरावना सा लग रहा था अभी, लिखते हैं, आपको लिख के मैं दिखाता हूं। जैसे आपको दे दिया जाए कि कोई सेट है R इक्वल टू 1 2 3 4, और आपको बोलते आप सॉरी ए सेट है, और एक रिश्ता बता दिया जाए, ये रिश्ता जो है A to A है, बिल्कुल प्यार से बोला ना, वो लिख के देगा रिलेशन इज डिफाइंड और सेट ए, ऐसा। मैं ऐसे डायरेक्ट दे रहा हूँ, आप देखें, और आपको बताना है रिलेशन सच दैट ऐसा है ए बी, कुछ भी होता है। ए बी का मतलब पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, लेकिन यहाँ कितना सेट है, एक ही, तो यहाँ पहला वाला भी पहले से, दूसरा वाला भी दूसरे से, और बोला ए डिवाइस बी, ए डिवाइस बी, ए डिवाइस लिख लें। या इसको अलग स्टाइल से कंफ्यूज मत हो, एक्स वाई भी दिया रहेगा, तो आप ये सब नहीं सोचे, कुछ भी ऐसा दिया रहेगा एक्स डिवाइस वाई, बस आपको सोचना है पहले वाले पहले का, दूसरे वाले दूसरे का। क्या दिया, एक्स डिवाइस वाई। देखते हैं, लिखते हैं हम सेट, लिखते हैं, गाँव लिखाते हैं। 1 किस किस को डिवाइड करेगा दोस्त, वाई को। देखो 1 1 को डिवाइड करेगा, हाँ, रिश्ता अप्लाई करते जाओ। 1 2 को डिवाइड करेगा, हाँ। 1 3 को डिवाइड करेगा, हाँ। 1 4 को भी डिवाइड करेगा। आ जाओ 2 पे, 2 1 को डिवाइड करेगा, नहीं, क्यों, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। 2 2 को करेगा, हाँ। 2 3 को नहीं, फिर 2 4 को करेगा। 3 किसको करेगा, 3 3 को ही करेगा, और किसी को नहीं डिवाइड करेगा। 4 4 को करेगा, 4 4। ये है रिलेशन, ऐसे लिखते हैं। ये था सेट बिल्डर फॉर्म, ये है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। मैं लिख देता हूं, यहाँ है सेट बिल्डर फॉर्म, ये था सेट बिल्डर, ये था सेट बिल्डर, बिल्डर सेट, ओके। और ये है आपका ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। और इसमें ऐसे करके भी देख लेते हैं, आपको तकलीफ हो रहा होगा, ये लो सर, गोले वाला भी देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन से। ये लिख लेते क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही है ए सेट। अब कर लेते हैं, 1 1 से कनेक्टेड है, हाँ। 1 2 से भी कनेक्टेड है, हाँ। 1 3 से भी कनेक्टेड, 1 बेचारा सबसे कनेक्टेड है, सबको डिवाइड किया है, बहुत मेहनत किया है। 1 2 2 देखते हैं, 2 है 2 से कनेक्टेड, ये लो सर कनेक्टेड। 2 4 से कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट कर दिया। 3 3 से ही कनेक्टेड है दोस्त, 3 4 4 से कनेक्टेड है, दैट्स इट। ऐसा ये है डायग्राम, जो जिससे कनेक्टेड है लिख दिया, कनेक्ट एरो बना दिया। तीर बनाने में तो, तीर तो चलाने में मास्टर है हम लोग, है कि नहीं, तीर में क्या टेंशन है, यही होता है डायग्राम।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं दोस्तों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। यहाँ ए मान लो, यहाँ भी ए है, ए टू ए, दैट्स इट। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। लिख सकते हैं आप, मिटाते हैं। आज यहाँ बिल्कुल टाइप्स ऑफ रिलेशन। जनरली जो लिखते हैं स्पेशल टाइप, बेसिक सेट, जो ट्रिवियल सेट होता है फाई और यूनिवर्सल सेट, तो ये ए क्रॉस बी पे भी डिफाइन है, ए क्रॉस ए पे भी डिफाइन है। लेकिन जो स्पेशल टाइप कहलाते हैं, जो तीसरे से आएगा, वो एक ही सेट पे डिफाइन है। बाकी ए क्रॉस बी वाला वो फाई तो सबका सबसेट होता है, और ए क्रॉस ए खुद का सबसेट होगा, ए क्रॉस बी खुद का सबसेट होगा। तो ये दोनों डिफाइन है दो सेट पे भी। लेकिन जो स्पेशल टाइप आएगा बाद में, जैसे तीसरे नंबर से, वो एक पे ही डिफाइन होंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, पहला लिखेंगे हेडिंग एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन सीधी सीधी बात है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट ऑफ एवरी सेट से लेकिन हमें काम नहीं, रिलेशन में क्या होता है, ए क्रॉस ए। फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट्स इट। या ए क्रॉस ए खुद का भी होगा, अगर एक वाला होगा तो ये होगा, या तो ये होगा। तो सीधी सीधी रिलेशन कैसा होगा, रिलेशन कुछ ऐसा होगा, आर इक्वल टू फाई, ये होगा एम्प्टी रिलेशन, दैट्स इट। फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका रीजन क्या है, फाई इज सबसेट ऑफ, सो फाई इज एम्प्टी रिलेशन। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, ऐसा रिलेशन यूनिवर्सल, ए क्रॉस ए खुद का ही सबसेट होता है, ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी, जो आपको अच्छा लगे। बाकी आपके एनसीईआरटी में ए क्रॉस ए है, आप ए क्रॉस ए से लें, कोई दिक्कत नहीं है, ये लें, कोई दिक्कत नहीं, सबसेट होगा। और यहाँ ये ए क्रॉस ए, और अच्छे से लिखें तो एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे आई डॉट ई, ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ रिश्ता कैसा होगा दोस्त, यहाँ रिश्ता होगा आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, ऐसे, और कुछ भी नहीं। यहाँ भी एलिमेंट्स है, कर लो, आगे और भी लिखना क्या दिस इज, बस ये यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को अनेक अनेक नाम से बुलाते हैं, नल रिलेशन, नल वॉइड, सब इसी का नाम है भाई, नल वॉइड रिलेशन, बस और कुछ नहीं। तीसरे से शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन। तीसरे से आ जाते हैं। अच्छा कोई ऐसा है, कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं, आ जाओ। जैसे एग्जांपल इसका लेना चाहते हैं, आ जाओ। कोई a इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, और रिलेशन कोई दे दे कि a भी ऐसा है कि a प्लस बी जो होना चाहिए ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। अब तुम ही देखो, a टू में डिफाइन होगा सेट अगर दिया हुआ है तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, मतलब सबका रिलेट कर रहे हैं। 10 आएगा कि किसी का सम, और 10 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं। तो ये हुआ r इक्वल टू 5, एम्प्टी रिलेशन। इतना नहीं सोचना ऐसे। और अगर कोई दूसरा एग्जांपल दे दे, इसी में दे दे कि r अब ऐसा है कि a है और b है, और बोल दे a प्लस b जो है लेस देन 10, हाँ सभी आ जाएंगे इसमें, मतलब पूरा ही रिश्ता आ जाएगा। अब जब लिखने जाओगे तो सब आ जाएगा, r 1 1 1 2 1 3 सब आ जाएंगे इसमें, 2 1 2 2, सबका सम 10 से कम ही होगा। ये है यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जांपल, ये है यूनिवर्सल, ये सब सारा ए क्रॉस ए, तो ये है यूनिवर्सल रिलेशन। बताओ यूनिवर्सल रिलेशन। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा।
अब टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसका तीसरा जो मेन एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट जो होने वाला है, इसको ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। एम्प्टी सेट चाहो तो आप नोट बना के भी लिख सकते हैं, नोट करके एनओटी नोट बीच में एकदम येलो नोट, यहाँ नोट ले लो और लिखो आप कि एम्प्टी सेट सॉरी एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन are called trivial relation, trivial relation, यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, खाली खाली एम्प्टी में खाली है, कोई उसका कोई रिश्ता नहीं, मोह माया से मुक्त। साधु संत का एम्प्टी रिलेशन ही होता है, मोह माया से मुक्त, कुछ नहीं लेना है इधर उधर से, बस मुक्त की बात में लगे रहते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन वही है, इसका कोई भी दुनिया से मतलब नहीं। ठीक, यूनिवर्सल गॉड, सबको वही बनाया, सब उसी के सबसेट है हम लोग। आधा शुरू करते हैं जो अच्छा वाला है, आइडेंटिटी रिलेशन। ये सारा जहां तीसरे से जो बोल रहा हूं सब एक ही सेट पे डिफाइन हो, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, इसका डिफिनेशन, a relation is, sorry set बोल दिया, a relation is subset of, sorry a relation is defined on set A, is equal to कुछ भी होगा, set A such that, on set A to A, ऐसा कर लो, A to A, on set A to A, such that each and every element of set A is related to every element या each element of related to itself ले लेता हूँ, इतना लिखने क्या करते, related to itself only, खुद से ही जुड़ा होना चाहिए, केवल वही होता है आइडेंटिटी रिलेशन। एक बार पढ़ें डेफिनेशन तो, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट A to A such that each and every element of set A is related to itself only। जैसे अगर एग्जांपल दिया जाए कि कोई ऐसा दिया हुआ है, एग्जांपल में ये है A इक्वल टू 1 2 3 दिया और बोला कि मैं आप बताएं कि एक रिश्ता डिफाइन करें और बताएं कि एक्स वाई सच दैट x डिवाइड्स y इक्वल टू 1, ऐसा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, दो एलिमेंट लेंगे और उसको डिवाइड करने पे 1 आना चाहिए, तो कौन सा एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन में, खुद से खुद का रिश्ता है। तो बताओ 1 1 2 2 3 3 तभी होगा। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो दैट्स ये। और इसमें समझाने वाली जो बात है, यहाँ ओनली लिखा हुआ है, इस पे गौर फरमाइए। इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ वही एलिमेंट होना चाहिए, उसमें सिर्फ वही एलिमेंट हो जिसका खुद से ही रिश्ता, बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप देखें 1 1 2 2 3 3, तो ये है। आप इसको क्या करें, सीधा सीधा ये आइडेंटिटी रिलेशन तो है, लेकिन याद रखें इसमें सिर्फ यही वाला होगा और कुछ नहीं, इसके बाद सिर्फ एक ना ज्यादा ना एक कम। तो ये है आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जांपल। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, प्राइम नंबर का एग्जांपल ले सकते हो, बोले डिवाइड ईच अदर, जैसे मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल और ले लेता हूँ, बहुत टाइम है, आराम से पढ़े। ये देखें, अगर कोई बोलते कि ए सेट जो प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, जानते होंगे प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, पता है ना, 2 3 ऐसा कुछ होता है, 5 से बोलो, ये प्राइम नंबर। और रिलेशन बोला फिर वही, ए बी ले सच दैट ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी। तुम ही बताओ, प्राइम नंबर है और इसमें किस नंबर को ले डिवाइड करेगा, प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होता है और 1 से होता है, तो खुद से डिवाइड होने वाला नंबर, तो इसमें तो 2 से रिलेशन आएगा, 3 से रिश्ता क्या है, ए डिवाइड्स बी, और एक ही सेट है तो वो खुद से ही डिवाइड होगा। तो हम रिश्ते को लिख दें R इक्वल टू 2 2 3 3 ऐसा सब आएगा जितना नंबर है। ये भी क्या है, आइडेंटिटी सेट, इसमें एक्स्ट्रा एक भी नहीं आ सकता, ये भी है आइडेंटिटी रिलेशन, इसमें सेट बोल दिया, आइडेंटिटी रिलेशन। अब
एनसीईआरटी में जो शुरुआत किया हुआ है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। फिर भी इसमें एक नोट इसमें भी लिख लेते हैं नोट करके, इन आइडेंटिटी रिलेशन ओनली ए मतलब सेम सेम ordered pairs will be present। बस इतनी सी बात है आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। इसमें सिर्फ ए ऑर्डर पेयर होना चाहिए, उससे ना एक ज्यादा ना एक कम, सिर्फ और सिर्फ वही। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम देखें रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, ये कैसा होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कुछ पागलों वाला रिश्ता है, खुद से ही खुद का नाता है इसका, लेकिन उसके अलावा भी एलिमेंट है इसमें, बस इतना ही अंतर। ए रिलेशन मैं लिखता हूँ इसको, ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए टू ए सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसमें सिर्फ ओनली नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब इसका डिफरेंस क्या हुआ मैं दिखाता हूँ। इसमें डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस कुछ ऐसा होगा कि ये इटसेल्फ से तो होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका मतलब एक से रिलेटेड होगा, दो से रिलेटेड होगा, तीन से रिलेटेड होगा, सबसे रिलेटेड। अब खुद से तो होगा ही होगा, बाकी वाला हो नहीं हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। खुद से खुद का रिश्ता उसको बहुत प्यारा है, तो वो हमें चाहिए, उसके बाद हमें दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें दिखाता हूँ, ये डिवाइड्स वन वाला नहीं, यहाँ है x डिवाइड्स y, बस यही है। मैं सीधे लिखता हूँ x डिवाइड्स y लेते हैं। इसका मतलब क्या है, पहला वाला भी इसी से, दूसरा वाला भी इसी से, एक ही सेट होता है इसमें। तो आप बताएं एक किस किस को डिवाइड करेगा, एक को डिवाइड करेगा, एक दो को डिवाइड करेगा, एक 3 को डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड कर देगा, 4 में क्या नहीं हो सकता। 2 किस किस को डिवाइड करेगा, 2 को करेगा, और 3 को डिवाइड करेगा। ये इसमें क्या देखें, 1 रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या समझा आपको, उस पेयर जो दिया हुआ उस एलिमेंट का रिश्ता उसी एलिमेंट से होना चाहिए। तो देखिए 1 का रिश्ता 1 से है ना, 2 का रिश्ता 2 से है ना, 3 से 3 का रिश्ता है ना, उसके अलावा है कोई बात नहीं, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा एक बात और, क्या अगर सिर्फ रिश्ते में ये दिया होता हमें तो क्या ये होगा रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ क्यों, 1 से 1 है, 2 से 2 है, 3 से 3 है, इसको बाकी से काम नहीं, इतना कम से कम दे दो उसको, बाकी दो ना तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। आइडेंटिटी ये तो था ही, अब ये भी देखा आइडेंटिटी तो था ही, आइडेंटिटी। तो इससे क्या मतलब समझने को मिला कि रिफ्लेक्सिव में ए पेयर तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। बाकी आप प्रेजेंटेशन ऑर्डर पेयर है, सेट बिल्डर है, और डायग्राम बना सकते हैं आप ग्राफिकली प्रेजेंटेशन से, एरो डायग्राम। तो ये देखिए आप इधर, इसमें भी नोट लिख लेते हैं, इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए ऑर्डर पेयर, ए ऑर्डर नोट करके लिख लेंगे, नोट इन ऑर्डर पेयर must be present except it some more ordered pair pairs may or may not be present, ये खास बात है। और एक चीज और ध्यान दे, तो एक बात और हम गौर कर सकते हैं, एक बात और वो क्या है, देखो रिफ्लेक्सिव जो आइडेंटिटी रिलेशन था उसको हमने रिफ्लेक्सिव भी बोला कि नहीं, और जो रिफ्लेक्सिव था उसको आइडेंटिटी बोल सकते थे क्या ना। देखो ना, ये रिफ्लेक्सिव एक्स्ट्रा भी हो सकता है,
लेकिन आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव हमेशा बोलेंगे, क्यों? आइडेंटिटी को चाहिए उससे ही खुद का रिश्ता वालों से, तो वो उस एलिमेंट का उसी से रिलेशन वाला है, कोई टेंशन नहीं। तो रिफ्लेक्सिव इतना ही मांगता है, बोलता है एक्स्ट्रा हो या नहीं हो। तो ये देखें आप, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो दूसरा है ईच आइडेंटिटी रिलेशन, ईच आइडेंटिटी रिलेशन, ईच आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। बट रिवर्स में और में नॉट ट्रू, बट रिवर्स, क्योंकि अभी तो रिफ्लेक्सिव ही यही दे दिया, तो आइडेंटिटी ऑटोमेटिक है। तो रिवर्स में और में नॉट ट्रू, में और में नॉट ट्रू, ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन खुद से खुद का रिश्ता। लाइफ में ऐसा है क्या? खुद से खुद के रिश्ता वाला सोच के देखें, है ना? मेडिटेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेडिटेशन में खुद से खुद के बारे में सोचते हैं। देखिए हो क्या किसी को मेडिटेशन में किसी दूसरे के बारे में सोचते हुए? सर हमें क्या पता किसके बारे में दूसरा क्या सोच रहा है कि नहीं? मेडिटेशन तो खुद से करता है। तो मेडिटेशन अगर आप तो करते हैं ना, अगर आप कभी किए हो गलती से, तो आपको पता है मेडिटेशन में खुद के बारे में सोचते हैं। डिप्रेशन, खुद से लोग खुद के बारे में सोच के डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों ऐसा सोचे भाई तो डिप्रेस हो जाए? डिप्रेशन का लाइफ में जगह ही नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करे इंसान, हो जाता है कि नहीं? खुशी, वो भी यही, खुद से खुद के बारे में सोचो खुश हो, दूसरे को देख के भी खुश होना वो अलग चीज है। लेकिन जनरली डिप्रेशन, मेडिटेशन, ये सब पागल को देखा है गाँव में, वो क्या सोचता है? खुद में ही मस्त होता है, बिंदास होकर घूमते फिरते रहता है, एकदम उस अपने में ही मस्त है, उसका रिलेशन खुद से। बाकी कौन दुनिया क्या कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप भी ऐसे ही बने, ठीक है? डिप्रेस नहीं हो लाइफ में, क्योंकि जिंदगी का एक असूल है दोस्त, बिल्कुल आईने की तरह है जिंदगी। अगर आप मुस्कुराओगे तो उधर से रिप्लाई भी सेम आएगा और पूरी जिंदगी मुस्कुराएगी। तो आप बिल्कुल गम से बाहर निकल के रहें और मस्त बिंदास होकर पढ़ाई करें। ये है रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन देखते हैं 1 2 3। आज रिफ्लेक्सिव का क्वेश्चन दिखा देते हैं, आराम आराम से पढ़ते जाए। क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? देखो एग्जांपल दिखाता हूं, करोगे तुम। मैंने लिया एक रिलेशन एस ले लेता हूं, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, सारा लाइन दुनिया का दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछा है, पहला पूछा है कि R इक्वल टू L1 पैरेलल L2, L1 पैरेलल L2 दिया हुआ है और L1 L2 जो है सेट S का एलिमेंट। दूसरा बोला है रिश्ते में R इक्वल टू L1, ऐसा मैं परपेंडिकुलर लिखता हूं तो कंफ्यूज नहीं हो, L1 L2 और यहाँ भी L1 L2। आपको बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, कोई नहीं, अभी कंट्रोल करें। दूसरा एक है S में सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन ए फैमिली, एक फैमिली है जिसका सारा चिल्ड्रन उसमें रखा हुआ है सेट में। आपको फिर बताना है कि R इक्वल टू A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B और B इज, दूसरा रिलेशन लेते हैं, A इज फ्रेंड ऑफ B, फ्रेंड ऑफ B। ऐसे तीसरा देते हैं कुछ, S इक्वल टू सेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली, या सीधे रिश्ता देते हैं, आप खुद से सोच के बताना। R इक्वल टू X Y, ऐसा करके सच दैट X इज वाइफ ऑफ Y, वाइफ ऑफ Y। और लेते हैं चौथा, R इक्वल टू X Y, X इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन Y, लॉन्गर देन Y। यहाँ लिखने में तकलीफ हो सकता है, बस 4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। आप बताएं, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या? खुद से खुद का रिश्ता, वो एलिमेंट उठाए, रिश्ते में कन्फर्म हो दोस्त, वरना वही इन्हें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप वाली बात हो जाए। रिश्ता क्या है? पैरेलल होने का लाइन है, रिश्ता साफ साफ रहता है, लाइन पैरेलल होना है। तो लो लाइन, एक लाइन लो, क्या वो खुद का पैरेलल होगा? हाँ, किसी प्लेन में एक लाइन दूसरे पैरेलल, सॉरी एक लाइन दूसरे का, एक लाइन खुद का पैरेलल होता है हमेशा,
हाँ, एक लाइन अपने आप को पैरेलल होता है। अगर आप नहीं जानते तो जान लें, ठीक है। तो लिखेंगे एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो रिफ्लेक्सिव होगा। बस इतना ही, इसमें कुछ नहीं है। और भी लिख सकते हैं L1 पैरेलल, और स्टैंडर्ड लिखें तो L1 पैरेलल L1 फॉर ऑल L1 L सेट, S सेट दिया हो S सेट, ऐसा ये है रिप्रेजेंटेशन। आप L1 लिया, L1 पैरेलल L1 फॉर ऑल L1 सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ S। परपेंडिकुलर एक लाइन, रिश्ता क्या परपेंडिकुलर होने का? एक लाइन खुद पे परपेंडिकुलर होगा ना? कभी नहीं। खुद पे लाइन परपेंडिकुलर कैसे होगा? यहां लिखे एनी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, एनी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। बोर्ड में बिल्कुल रच रच के लिखना भाई, लिखना भी एक लाइन टू इटसेल्फ। आई डॉट ही कर देते हैं, L1 परपेंडिकुलर L1 L1 यहां से देखो, नॉट एलिमेंट ऑफ R फॉर ऑल L1 सेट S। वहां भी वैसे लिख सकते थे L1 L1, यहाँ उल्टा L1 पैरेलल L1 लेते हैं और यहाँ ऐसे और लिख देते हैं L1 L1 रिलेशन R फॉर ऑल L1। ये तो सारे लाइन भी लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। L1 L1 रिश्ते मेंटेन करते, क्या रिश्ता था? पैरेलल का। और सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन ए फैमिली, आप बताना ए ब्रदर ऑफ बी। बताओ मैं खुद का भाई हो सकता हूं क्या? कभी नहीं। मैं खुद का भाई कैसे बनूंगा? ठीक है। मैं खुद का फ्रेंड हो सकता हूं क्या? फ्रेंड होने के लिए दो लोग चाहिए। अगर वो मोटिवेशन वाली बातें नहीं, खुद ही जिंदगी में खुद अपने से बड़ा फ्रेंड नहीं होता, इंसान खुद का सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन होता है, ऐसा नहीं। फ्रेंड होने के लिए दो लोग चाहिए। मोटिवेशन का आगे कंफ्यूज नहीं होना, ये भी नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, दो लोग चाहिए। प्रेजेंटेशन का तरीका लिख देंगे आराम से, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। क्या होगा? एक इंसान खुद का वाइफ हो जाएगा। क्या कॉमेडी है कि नहीं? मजाक चल रहा है। एक्स इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन वाई। रिश्ता क्या है? 7 सेंटीमीटर लंबा होना खुद से। तो बताएं मैं खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हूं? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो ये भी नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। आप लिखते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव। बाकी एक्सप्लेन जैसे ही है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई लिख देंगे। एक्स कांट बी वाइफ ऑफ इटसेल्फ, एक्स कांट बी 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इटसेल्फ, ऐसा लिखेंगे और कर देंगे आराम से। जैसे इधर लिख लेते हैं तो एक्स कांट बी, इसमें लिख के दिखाते, कांट बी वाइफ ऑफ इटसेल्फ। आई डॉट ई एक्स एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल एक्स। एलिमेंट कुछ दिया है, सेट नहीं दिया है, ठीक है। बुक में सेट दिया था लेकिन कोई ये रहा, ओके। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे बोर्ड में लिखेंगे आराम से। और बोर्ड में लिखना नहीं आता दोस्तों में, सब 10th में अच्छे मार्क्स लाके बैठे होते हैं, है कि नहीं? अगर नहीं है तो लिखना सीख लें। हमें ये सब लिखना नहीं आता, तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे लिख के। इसलिए मैं एक एक दिखा रहा हूँ, पहली बार है, ठीक है। उसके बाद हम फास्ट लिखेंगे। ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल, और यहाँ होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंप्लीट। और दूसरा क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। मैं इधर डिफिनेशन लिखूंगा, क्वेश्चन यही रिपीट होता रहेगा, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। इधर ही अब टाइप काम चला लेते हैं इधर, तो कंफ्यूज आप मत होना। ये मैं इधर लिखता हूँ। कितना हो गया होगा? 1 2 3 4 5 आ जाओ 5 सिमेट्रिक 5 सॉरी हाँ तीसरा ही है आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। और सॉरी 2 था ना, 2 2 4 5 ही हो गया है ना। शुरू के अर्थ क्या था? इम्प्टीशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में ध्यान से सुनना वो भी। इफ ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन, सेम बात, बोर हो जाओगे पढ़ते, बिल्कुल इजी है। डिफाइंड ऑन सेट ए such that if A is related
to B, then such that A is related to B, then B must be related to A, with same relation R, जो जिस रिश्ते से A B रिलेटेड है उसी रिलेशन से ये होना चाहिए रिलेटेड, then relation is called symmetric relation. सिमेट्रिक रिलेशन के बाद कैसा, जैसे रिप्रेजेंटेशन आई डॉट ई, इफ ए बी है तो ये मानता है बी ए होना चाहिए। एनसीईआरटी में कैसा लिखा हुआ है दोस्त, A1 A2 के टर्म लिखा है, A1 A2 आर देन A2 A1 भी होना चाहिए, या मस्ट बी, तभी होगा सिमेट्रिक। ये है डिफिनीशन सिमेट्रिक रिलेशन का। एग्जांपल देखें, लेकिन याद रहे इसमें क्या है, इफ सच दैट इफ ए इज, अगर ये हो ए से रिलेटेड बी तभी ढूंढेंगे B2 है, अगर ए बी से रिलेटेड है तभी ढूंढेंगे बी को ए से रिलेटेड वाला ऑर्डर पेयर, समझे आप? तो अगर ए से बी वाला कनेक्टेड वाला ऑर्डर पेयर है तो ढूंढेंगे, अगर है उल्टा वाला तो बोलेंगे सिमेट्रिक, मतलब ए बी है तो बी है। जैसे 1 2 दिया हुआ है तो आप 2 1 ढूंढिए, अगर 2 1 मिल गया तो है सिमेट्रिक। 3 2 दिया हुआ 2 3 ढूंढे, तो हम देखते हैं ऑर्डर पेयर में। जैसे एग्जांपल अभी दिखाते हैं आपको एग्जांपल दिखाते हैं, ये सब लिख ही लिया होगा आपने। जैसे मैं एग्जांपल एक छोटा सा देता हूँ आपको, जैसे ये एग्जांपल है आपका, ये एग्जांपल मानो आपको दिया हुआ a इक्वल टू 1 2। ये एग्जांपल में 2 3 एग्जांपल लेके देखता हूँ, 1 1 2 2 3 3। ये सेट क्या है, ये सेट पे डिफाइन है, सेट में कंफ्यूज नहीं हो, 1 2 3 पे ये सेट डिफाइन है। ये आपका दिया हुआ, तो आप देखें ध्यान से कि आप बताएं कि क्या 1 2 है तो 2 1 भी है इसमें, नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक। और ये 1 1 है उल्टा, 2 2 है उल्टा, 3 3 है, तो ये बिल्कुल ही सिमेट्रिक है। तो सर एक सिमेट्री का उदाहरण और दो जिसमें डिफरेंट हो, ये लो साहब 1 2 2 1, ये ऐसा वाला एग्जांपल दे देते हैं, लो 1 2 2 1 है, ये सिमेट्रिक, ये भी है। इसको पहला ले लो, इसको दूसरा कर दो, इसको तीसरा कर दो, ये है सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जांपल इधर सेम एग्जांपल आपको बताना सिमेट्रिक रिलेशन का। मैं ये मिटाता हूं, मैं इसीलिए इतना मेहनत कर रहा था लिखने में कि दोबारा लिखना ना पड़े। मैं ये देखना, ये और ये लिखते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वही है, 4 क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन क्या है, फिर वही रिश्ता भूले नहीं, सेम रिश्ता। रिश्ते में क्लियर है दोस्त, वरना ना जाने क्या से क्या हो जाता है कि नहीं? तो रिलेशन में कंट्रोल करते ही ना। सिमेट्रिक रिलेशन का रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं क्या? यस, इफ समवन लव मी ऑब्वियसली आई विल लव देम, है कि नहीं? इफ समवन हेट यू, इफ समवन रिस्पेक्ट यू, ऑब्वियसली इफ यू रिस्पेक्ट समवन he will or they will also respect you, he or she. Okay, if you respect someone he or she must respect you. This is ऐसे ही एकदम म्यूचुअल वाला टाइप है। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी से नफरत करते हैं, उससे भी बड़ा अगर नफरत करते हैं तो वो भी नफरत करेगा। आप किसी से अच्छा व्यवहार रखते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। और भी थप्पड़, अगर इफ यू स्लेप समवन इंस्टेंटली ही और शी विल स्लेप यू विदाउट एनी थिंकिंग। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है सिमेट्रिक रिलेशन। आप देखते हैं पैरेलल लाइन की बात है,
रिलेशन है पैरेलल होना, रिश्ता क्या है पैरेलल होना। क्या एक लाइन दूसरे का पैरेलल है, इसमें क्या होता है ना, माना जाता है जैसे इफ ए बी, तो पहला वाला हम मानते हैं कि है कि नहीं, पहला वाला मान लिया चलो L1 पैरेलल L2 है, हम मान लेते हैं कि चलो इफ माना हमने, लिखने में दिक्कत हो तो मैं और अच्छे से लिखता हूँ, इफ L1 पैरेलल L2 मैंने मान लिया, L1 L2 रिश्तेदारी में हो गया, देन ऑब्वियसली है L2 पैरेलल L1 होगा, ये जानते हैं अगर L1 लाइन पैरेलल होगा L2 का तो L2 पैरेलल होगा L1 का, इसमें कौन सी नई बात है कि नहीं। तो हम बोलेंगे होगा रिलेशन फॉर ऑल L1 L2 एलिमेंट्स ऑफ सेट S, हम बोलेंगे सो दिस सेट इज सिमेट्रिक। लिख लेंगे आप L1 परपेंडिकुलर L2, कभी पॉसिबल मान लेते हैं कि दो लाइन है, मानते हैं इसमें L1 परपेंडिकुलर L2, इसका मतलब I डॉट इन L1 L2 इसी से रिश्ता बदल गया भाई, रिश्ता है इसमें परपेंडिकुलर होना, उसमें मत सोचे ऐसा। तो सीधी सीधी बात है L2 L1 भी उस रिश्ते को मेंटेन करेगा, देखिए ना ये लाइन है L1 L2, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पे तो L2 परपेंडिकुलर है L1 का होगा, तो इसीलिए सिमेट्रिक। सेट ऑफ पॉजिटिव फैमिली, A इज फ्रेंड ऑफ B, अगर A B का दोस्त है, फ्रेंड वाला करते हैं, सॉरी ब्रदर वाला पहले करते हैं, A इज ब्रदर ऑफ B, तो क्या B A का भी ब्रदर होगा। हम ठहरे मेल आदमी, एकदम से मेल में से हाँ A B का भाई B A का भाई, ऐसे नहीं भाई, समझे। A B का भाई हो सकता है, B फीमेल हो जाए, कौन जानता है, या तो मेल या तो फीमेल, अगर फीमेल हो गया तो B A की सिस्टर हो जाएगी। तो यहाँ फिर लिखेंगे कि अगर A B इफ A B है रिश्ते में देन B A नहीं होगा, फॉर ऑल A B सेट, सेट अभी दिया नहीं है, मान लेते हैं A सेट है ना, S सेट है, इसमें दिया हुआ नीचे वाला नहीं, फ्रेंड ऑफ A इज फ्रेंड ऑफ B, हाँ इसमें कोई टेंशन नहीं, A B का फ्रेंड हो B A का फ्रेंड हो, चाहे वो गर्ल हो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, इसमें लिखेंगे कि हाँ अगर A B रिश्ते को फॉलो कर रहा है, पहला एज्यूम करते हैं, इसमें टेंशन नहीं लेना, B A R होगा फॉर ऑल A B S, और ये है सिमेट्रिक, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, हो गया ना, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। X इज वाइफ ऑफ Y, सोचो कोई मान लेते हैं कि X Y की वाइफ है, क्या Y X की वाइफ होगी, अगर होगा तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड करवाया जाना चाहिए, X Y की वाइफ Y X की वाइफ कैसे होगा, है कि नहीं, ये कौन सा रिश्ता होगा सर। तो इसलिए ये कभी पॉसिबल है क्या, लिख देंगे इफ X इज वाइफ ऑफ Y, Y कांट बी वाइफ ऑफ X, आप लिख सकते हैं X इज वाइफ ऑफ Y, let X is wife of Y, then Y can't be wife of X, so it is not symmetric relation। बातों से खत्म हो गया इसका। X is 7 सेंटीमीटर longer than Y, अगर मैं किसी से 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ तो वो मेरे से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, देखें X Y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो Y भी X से 7 सेंटीमीटर लंबा कभी नहीं, छोटा होगा, है कि नहीं। X Y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो Y 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, तो सेम कहानी यहाँ भी दोहरा देंगे कि अगर X Y रिलेटेड है R से, बट Y X नहीं हो सकता कभी नहीं, बाकी लिखेंगे एकदम प्यार से, बोर्ड में एकदम अच्छे से लिखेंगे, ये इसका मतलब X I डॉट E, X is 7 सेंटीमीटर longer than Y, but Y can't be 7 सेंटीमीटर longer than X, that's all उसका लिखेंगे, हो गया। और कोई एग्जाम्पल नहीं, हो गया ये सिमेट्रिक। तो आज अभी सिमेट्रिक तक ही पढ़ते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक, उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांजिटिव, अभी चल रहा है स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांजिटिव रिलेशन से। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू सो मच।